एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जिया अभी भी डोंग के डैड की कंपनी में ही होती है। फिर वो रिसेप्शनिस्ट से जाकर मिलती है। रिसेप्शनिस्ट पूछती है, क्या तुम कल यहाँ जियो को पिगी टेक के बारे में ही बताने आई थी? जिया कहती है, हाँ, लेकिन मेरी बात पर किसी ने बिलीव नहीं करा। फिर रिसेप्शनिस्ट कहती है, अब मैं तुम्हारी बात पर बिलीव करती हूँ क्योंकि मुझे पता है जियो ऐसा काम नहीं कर सकता है। फिर वो जिया को जियो के पर्सनल नंबर दे देती है। इधर जियो बाहर स्नोफॉल में बैठे होते हैं। पहले जिया उन्हें फोन लगाती है तो वो उठाते नहीं हैं। फिर बाद में वो जिया का कॉल रिसीव करते हैं। जिया उनसे कहती है कि वो जिया बोल रही है और उसे पता है कि आप इनोसेंट हैं और ये सारी पिगी टेक की स्कीम है। जियो बताते हैं कि मैंने इस काम के लिए अपनी पूरी लाइफ लगा दी। मेरी वाइफ के गुजर जाने के बाद मैं अपने बेटे को भी टाइम नहीं दे पाया था, लेकिन अब मुझे बिलीव नहीं हो रहा, मैंने सिर्फ अपना सर्टिफिकेट ही नहीं बल्कि अपनी रेपुटेशन भी खो दी है। जिया उन्हें स्ट्रांग रहने के लिए कहती है और बताती है कि वो फ्यूचर से आई है। अब जिया से कहते हैं, तुम डोंग से कह देना कि उसे मेरे लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वो बस वही करे जिसमें उसकी खुशी हो। अब अचानक से जियो को चेस्ट पेन होने लगता है। इधर जिया बार बार कॉल पर हेलो बोल रही होती है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देते हैं। जिया को डोंग की बातें याद आने लगती है। उसने कहा था कि उसके डैड जब भी हैप्पी और सैड होते हैं तो वो ओल्ड ट्री के पास जाकर बैठ जाते हैं और उससे वो बात शेयर करते हैं। जियो अपनी मेडिसिन भी खाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी मेडिसिन खत्म हो चुकी थी और फिर वो वहीं नीचे गिरकर बेहोश हो जाते हैं। अब वहाँ पर जिया आ जाती है, लेकिन वो जियो को बचा नहीं पाती। जिया सोचती है, टाइम ने मुझे एक और चांस दिया, लेकिन फिर भी मैं कुछ ठीक नहीं कर पाई। और फिर डोंग से पूछती है कि उसे क्या करना चाहिए। फिर वो ऊपर आसमान में देखती है और कहती है, आज फिर फुल मून है और मुझे लगता है कि मैं फिर से डोंग के पास जाने वाली हूँ। अब जिया जियाओकी के अपार्टमेंट के बाहर होती है। जिया उसे बताती है कि कैसे उसने ज्वानी का दिल जीतने के लिए जियो से उनका सर्टिफिकेट चुराकर ज्वानी को दिया था। जियाओकी कहती है, तुम बस गेस कर रही हो, क्या तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है? जिया कहती है, जो तुम्हारे रूम में सर्टिफिकेट है वही सबूत है। जियाओकी कहती है, तुम क्या यहाँ सिर्फ क्वेश्चन करने के लिए आई हो? और अब वैसे भी बहुत लेट हो गया है। जिया कहती है, पहले जो कुछ भी हुआ था उसे अब चेंज नहीं कर सकते। फिर वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है कि ज्वानी से कह देना कि वो मुझसे मिले। इसके बाद जिया अपने घर पर सोच रही होती है, पहले जो कुछ भी हुआ अब चेंज नहीं हो सकता, लेकिन अगर मुझे अभी भी सर्टिफिकेट को 10 साल बाद तक रखने का कोई अच्छा तरीका मिल जाए तो फिर जियो की इनोसेंट प्रूफ हो सकती है। फिर जिया सोचती है कि आज फिर से 18 नवंबर है और सब कुछ फिर से रिस्टार्ट होगा। अब डिनर करते टाइम जिया ज्वानी के आने का वेट कर रही होती है। फिर वो जैसे ही वहाँ आता है, जिया उसे अपने रूम में ले जाती है। वो ज्वानी से कहती है कि तुम यहाँ डॉक्यूमेंट ढूंढने आए हो ना, तो उसे ढूंढ लो और मुझे नहीं पता कि वो डॉक्यूमेंट कहाँ पर है। ज्वानी वो डॉक्यूमेंट ढूंढता है लेकिन उसे नहीं मिलता। फिर जिया उसे कहती है कि तुम्हारा फोन बज रहा है। फिर ज्वानी वहाँ से जा रहा होता है तो जिया से कहता है कि चाहे तुम कुछ भी करो लेकिन हमारे रिलेशनशिप के बारे में सोचना। जिया कहती है, तुम सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहे हो। जिया की मॉम जिया को समझाती है कि अगर उसकी ज्वानी के साथ लड़ाई हुई है तो वो उसे जाकर समझाए, लेकिन जिया ऐसा नहीं करती। वो टाइम देख रही होती है क्योंकि आज के ही दिन वो गायब हुई थी। फिर वो टीवी पर जियो की न्यूज देखती है और सोचती है, वही सच है जो मैंने सोचा था और इस बार मुझे सर्टिफिकेट को संभाल कर रखना होगा ताकि 10 साल बाद मुझे वो मिल जाए और मुझे ज्वानी से भी बचकर रहना होगा। अब जिया घर से जा रही होती है तो उसके पेरेंट्स उससे पूछते हैं, तुम कहाँ जा रही हो? जिया उन्हें आकर हक कर लेती है और ये कहकर चली जाती है कि उन दोनों को बहुत प्यार करती है। इसके बाद जिया एक पेड़ के नीचे जाकर वो रियल सर्टिफिकेट छुपा देती है ताकि फ्यूचर में उसे वो सर्टिफिकेट इसी जगह पर मिल जाए। फिर जिया रास्ते पर जा रही होती है तो डोंग से टकरा जाती है। कहती है कि तुम स्ट्रांग रहना, मैं तुमसे फ्यूचर में मिलूंगी। आगे जिया टोंगचेंग यूनिवर्सिटी के माउंटेन पर जाती है। उसके पीछे पीछे वहाँ पर ज्वानी भी आ जाता है। जिया उसी माउंटेन पर खड़ी होती है और ज्वानी से कहती है, क्या ये वही डॉक्यूमेंट है जिसे तुम ढूंढ रहे थे और इसे प्रूफ हो जाएगा कि जियो ने चोरी नहीं करी थी? ज्वानी कहता है कि तुम जैसा सोच रही हो वैसा नहीं है। फिर जिया माउंटेन से नीचे गिर जाती है और गायब हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें 2021 का सीन दिखाया जाता है। सभी जने जिया को फिर से लाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी वहाँ अचानक से जिया आ जाती है और उसे देखकर सभी बहुत खुश होते हैं, लेकिन वोंग अभी भी कुछ सोच रहा होता है। फिर डोंग जिया के पास जाता है और कहता है कि लास्ट टाइम मैं तुम्हें जवाब नहीं दे पाया था, लेकिन अब मैं कहता हूँ कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। जिया कहती है, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात बतानी है और वो डोंग को अपने साथ ले जाती है। इधर वोंग उस मशीन के नीचे जाकर खड़ा हो जाता है और फिर वो वहाँ से गायब हो जाता है। जन कहता है कि मुझे नहीं पता वोंग इतना क्रेजी है और ये यूनिवर्स ने ही उसे सजा दी है। फिर डोंग और जिया कार में जा रहे होते हैं। जिया डोंग को बताती है
कि मैं पास्ट से सबूत लेकर आई हूँ। डोंग कहता है इससे हम प्रूव कर सकते हैं कि मेरे डैड के डॉक्यूमेंट्स पिगी टेक से पहले सबमिट हुए थे और मेरे डैड की इनोसेंस प्रूव हो जाएगी। फिर वो जिया से पूछता है कि क्या तुम्हें याद है कि वो डॉक्यूमेंट तुमने कहाँ पर रखी थी, क्योंकि उस बात को 10 साल हो चुके हैं और सिटी में बहुत चेंजेस हुए हैं। जिया कहती है मुझे वो जगह याद है। जिया और डोंग दोनों उसी जगह पेड़ के नीचे जाते हैं जहाँ जिया ने डॉक्यूमेंट छुपाए होते हैं। जिया कहती है कि ये गार्डन पहले से बहुत चेंज हो गया है, लेकिन मुझे याद है मैंने डॉक्यूमेंट यहीं पर छुपाए थे। फिर वो दोनों सोचने लगते हैं कि आखिर डॉक्यूमेंट जमीन के अंदर से कैसे निकाले। फिर उनकी नजर बच्चों पर पड़ती है जो स्पेड से खेल रहे होते हैं। अब डोंग उन बच्चों से स्पेड लेने जाता है तो पहले तो वो बच्चे डोंग से डर जाते हैं और उसे स्पेड नहीं देते। फिर डोंग उनके लिए बबल गन लेकर आता है और फिर वो डोंग को अपने स्पेड दे देते हैं। इसके बाद डोंग और जिया स्पेड की हेल्प से जमीन को खोदने लगते हैं और उन्हें वो डॉक्यूमेंट मिल भी जाते हैं, जिसे देखकर वो बहुत खुश होते हैं। लेकिन जैसे ही वो बॉक्स को ओपन करते हैं तो उसके सारे वर्ड्स हट गए होते हैं। जिया कहती है मैंने जब इसे अंदर डाला था ये बिल्कुल न्यू था। डोंग कहता है उस बात को 10 साल हो चुके हैं और ऐसा तो होना ही था, लेकिन तुमने अपना बेस्ट करा तो शायद हिस्ट्री बदल नहीं सकती। अब जिया घर पर उसी बॉक्स को देखकर सैड हो रही होती है। फिर डोंग उसके पास आता है और कहता है कि तुमने जो कुछ भी करा उससे अब मैं चेंज हो गया हूँ और ये सब कुछ तुम्हारे हार्डवर्क का ही नतीजा है। और फिर वो जिया के फॉरहेड पर किस कर देता है। नेक्स्ट डे समर टाइम में जब युआन को पता चलता है कि ये सब ज्वान ही ने करा था तो वो कहती है कि मुझे पता था वो एक अच्छा इंसान नहीं है, उसी ने अंकल जियो का सर्टिफिकेट चुराया और जिया के साथ भी बहुत बुरा करा। फिर युआन कहती है कि वो सबसे हार्डेस्ट चीज से ज्वानी के सर पर मारना चाहती है और ये भी चाहती है कि वो अंकल जियो से माफी मांगे। रुई युआन से कहता है कि अब हमारे पास कोई सबूत नहीं है। ज्वानी और जाओ ये बात एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि उन्होंने ही सर्टिफिकेट चुराया था। युआन कहती है फिर क्या हमें हार मान लेनी चाहिए। रुई कहता है जिया ने कोशिश करी थी लेकिन वो कामयाब नहीं हुई, इसीलिए हमें एक न्यू प्लान करना होगा। नाइट में डोंग और जिया दोनों रूफ टॉप पर टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। जिया डोंग को बताती है कि जब वो पास्ट में गई थी उसके डैड ने उसके पास तुम्हारे लिए एक मैसेज भेजा था। उन्होंने मुझसे कहा था कि डोंग से कहना कि वो नहीं चाहते कि तुम उनके लिए कुछ करो, वो बस इतना ही चाहते हैं कि तुम फ्यूचर में हमेशा खुश रहो। ये सुनकर डोंग बहुत खुश होता है। फिर जिया उसे ये भी बताती है जिस ओल्ड फेरी लेडी की वो बात करता था वो जिया ही थी। ये सुनकर डोंग को बिलीव नहीं होता और वो कहता है कि यूनिवर्स कितना फनी वे में काम करता है। इसके बाद जिया डोंग के फोन से क्यूआर कोड स्कैन करती है तो उस पर आई लव यू लिखा आता है। जिया डोंग से कहती है गुड जॉब, क्या अभी भी तुम मुझे सीक्रेटली कन्फेस करना चाहते हो? इसे अब छुपाओ मत। और क्या तुम मुझसे बहुत पहले से प्यार करते हो? डोंग उसे हाँ कहता है। फिर उसे अपने वर्ल्ड में आने के लिए वेलकम करता है और जिया को किस कर देता है। नेक्स्ट डे ज्वान ही फैमिली फर्स्ट ऐप लॉन्च करने वाला होता है, इसलिए वो अपने असिस्टेंट से पूछता है कि क्या सब कुछ रेडी है। असिस्टेंट कहता है कि हाँ और सभी आपकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट का वेट कर रहे हैं। असिस्टेंट बताता है कि सोर्स कोड की वजह से सारे इश्यूज सॉल्व हो गए थे और पूरा मार्केट इस ऐप में बहुत इंटरेस्टेड था। सारे इन्वेस्टर्स भी आपसे मिलना चाहते हैं। इसके बाद ज्वानी सभी एम्प्लॉयज के बीच में जाकर वो ऐप लॉन्च कर देता है और अपने मन में सोचता है कि जिया मैंने कर दिखाया और इससे प्रूव हो गया कि मैं गलत नहीं था। अब ये ऐप पूरे मार्केट में फैल गया होता है। जिया डोंग से कहती है कि एक ही दिन में इस ऐप के इतने रजिस्ट्रेशन कैसे हो गए। फिर डोंग जिया को बताता है कि ज्वानी और जाओ अभी भी मेरे डैड के सोर्स कोड का यूज कर रहे हैं। हम देखते हैं कि डोंग टर्निंग से कहकर वहाँ के सारे सिस्टम को ऑन करवा देता है। जिया उसे देखकर शॉक हो जाती है और डोंग से पूछती है जो मैं देखा करती थी वो इसी का पार्ट है। डोंग कहता है हमें ज्वानी के खिलाफ काम करने के लिए हर पॉसिबल कोशिश करने की जरूरत है। जिया कहती है तुमने तो कहा था ये वर्क प्लेस तुम्हारे फ्रेंड है। डोंग जिया से झूठ कहता है कि हाँ उन्होंने मुझे यहाँ काम करने की परमिशन दे दी। फिर जिया कहती है तुम्हारे डैड तो इतने जीनियस थे, फिर तुम इतने एवरेज क्यों रह गए? डोंग कहता है सच में काफी अच्छा हूँ। अब जिया ज्वानी से मिलने जाती है। ज्वानी उसे देखकर शॉक हो जाता है और जिया से कहता है तुम फिर से आ गई, ऐसा लगता है यूनिवर्स सच में तुम्हारा साथ दे रहा है। जिया कहती है लेकिन मैं जब भी वापस आती हूँ मुझे हर बार तुमसे डील करना पड़ता है और मुझे नहीं पता कि यूनिवर्स मेरा साथ दे रहा है या फिर मुझे पनिश कर रहा है। ज्वानी पूछता है इसे तुम्हारा क्या मतलब है? जिया बताती है कि उस सर्टिफिकेट और जियाओ के बारे में सब सच पता चल गया। डोंग कहता है जब भी मैं मेरे सक्सेस के करीब होता हूँ तुम हर बार आकर उसे बर्बाद क्यों कर देती हो? जिया कहती है सक्सेस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच एक बहुत ही थिन लाइन है और मैं बस यहाँ तुम्हें इतना कहने आई हूँ कि अब जो कुछ भी तुम मुझसे कहोगे मैं उस पर बिलीव नहीं करूंगी। लैब में चन आंटी वी से कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता था कि वोंग जानबूझकर 10 साल पहले पास्ट में जाना चाहता था और मैंने ये भी एक्सपेक्ट नहीं करा था
कि जिया फिर से वापस आ जाएगी और सिर्फ प्यार ही समय की रुकावटों को तोड़ सकता है और एक दूसरे की चाहत को बता सकता है। एंड इसी के साथ चेन और आंटी वी के एक नए रिश्ते की शुरुआत हो जाती है। इधर युआन और रुई एक साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। युआन रुई से कहती है कि अगर जिया को पता चल गया कि डोंग ही विंटर है तो उसका रिएक्शन कैसा रहेगा। वो फिर डोंग पर बहुत गुस्सा होगी। इसके बाद जिया समर टाइम में एक गर्ल को अपने मॉम डैड के साथ देखती है और उसे भी अपने मॉम डैड की याद आने लगती है। फिर वो डोंग के साथ कार में कहीं जा रही होती है। डोंग उससे पूछता है, क्या हुआ, तुम आज इतनी चुप क्यों हो। जिया कहती है, मेरी पहले से करंट सिचुएशन अब सेफर है, इसीलिए मैं अपने मॉम डैड को घर लाना चाहती हूँ। वो मेरी मेमोरी वापस लाने के लिए इधर उधर घूम रहे हैं। मैं उन्हें बहुत मिस करती हूँ और फिर से यहाँ लाना चाहती हूँ। अब डोंग जिया को उसके घर के बाहर लेकर आता है। जिया उससे पूछती है, हम यहाँ क्यों आए हैं, यहाँ तो कोई भी नहीं है। तब डोंग डोर नॉक करता है और जिया के मॉम डैड बाहर आते हैं। जिया उन्हें देखकर बहुत खुश होती है और फिर वो सभी घर के अंदर जाते हैं। आगे जिया के मॉम डैड उसे उसके बचपन की फोटो दिखा रहे होते हैं। जिया की मॉम बताती है कि इसी जगह पर तुमने पेस्ट्री शेफ बनने का डिसाइड करा था। जिया अपने मॉम डैड की बातें सुनकर बहुत इमोशनल हो जाती है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में डोंग सोफा पर सो रहा होता है और नींद में नीचे गिर जाता है। जिया के मॉम कहते हैं, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं, और सॉरी हमने तुम्हें सोफा पर सुलाया। डोंग कहता है कि नहीं, मुझे सोफा पर सोने की आदत है। फिर वो सभी मिलकर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। जिया के मॉम डैड डोंग से थैंक्स कहते हैं क्योंकि उसने जिया की इतनी केयर की। फिर वो जिया को उनके यहाँ शिफ्ट होने के लिए भी कहते हैं। जिया और डोंग दोनों डोंग के घर पर होते हैं। जिया अपना सारा सामान पैक कर रही होती है। डोंग उसे कहता है कि तुम्हें सारे पॉट ले जाने की जरूरत नहीं है। जिया कहती है, मुझे इसकी आदत हो गई है। डोंग कहता है, तुम्हारे अंदर बहुत सी बुरी आदत है, क्या तुम्हारे पेरेंट्स को इसकी आदत हो जाएगी। जिया कहती है, मेरी कंप्लेन मत करो, मेरी कोई भी बैड हैबिट नहीं है। फिर डोंग उसे उसकी सारी बुरी आदत गिनवाने लग जाता है। आगे डोंग जिया के घर पर उसका सामान शिफ्ट करने में हेल्प कर रहा होता है। अब जिया जैसे ही घर के अंदर जाती है तो डोंग उसे रोक कर कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि कुछ गलत है। जिया पूछती है, क्या गलत है। तो डोंग बताता है कि तुम अचानक से मेरे पास आ गई और मैं तुमसे छुटकारा नहीं पा सका, लेकिन अब तुम मुझे अकेला छोड़कर अपने घर शिफ्ट हो रही हो। जिया कहती है, तुम बिल्कुल 10 साल पहले जैसा बिहेव कर रहे हो, मुझे तुम्हें एक लेसन सिखाना होगा। फिर वो कहती है, मैं बहुत टाइम से अपने मॉम डैड के साथ नहीं रही, इसीलिए मुझे उनके साथ टाइम स्पेंड करना है, लेकिन तुमने जो कहा उस बात में सेंस तो है। फिर जिया उसे थैंक्स कहती है और फिर फेस पर किस करके चली जाती है। अब घर आने के बाद डोंग उसी किस वाले मोमेंट को याद करके खुश हो रहा होता है। नाइट में डोंग और जिया वीडियो कॉल पर बात करते हैं और कल डेट पर जाने का प्लान भी बनाते हैं। नेक्स्ट डे डोंग और जिया दोनों बाहर डेट पर होते हैं और जैसे ही सेल्फी लेने लगते हैं, जिया के मॉम डैड बीच में आ जाते हैं और डोंग को सेल्फी नहीं लेने देते। फिर डोंग जिया से कहता है कि डेट पर तो सिर्फ हम दोनों आने वाले थे। जिया कहती है, मैं अपने मॉम डैड को मना नहीं कर पाई। अब जिया और डोंग जैसे ही क्लोज आने की कोशिश करते हैं तो उसके पेरेंट्स बीच में आ जाते हैं। फिर नाइट में डोंग जिया को घर छोड़ने आया होता है। जिया की मॉम डोंग से कहती है कि मैं कुछ अच्छा खाना बनाने वाली हूँ, तो तुम उसे खाकर जाओ। डोंग जैसे ही घर के अंदर आने लगता है तो जिया के डैड उसे आने नहीं देते और कहते हैं कि नेक्स्ट टाइम खा लेना, और फिर डोर बंद कर देते हैं। इधर चंद अपने लैपटॉप में कुछ चेक कर रहे होते हैं और उसे देखकर शॉक हो जाते हैं। नेक्स्ट डे ज्वानी के पास कॉल आता है और वो आदमी ज्वानी को बताता है कि हमने जिया पर नजर रखी है, लेकिन उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं मिला। अब ज्वानी सोचता है, लगता है जिया के पास कोई सबूत नहीं है, उसे सब सच पता है, लेकिन वो अपने पास सबूत नहीं रख पाई थी और अब वो कुछ नहीं कर सकती। इधर डोंग ज्वानी के फैमिली फर्स्ट ऐप के सारे एरर को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। अब ज्वानी पार्किंग एरिया में से अपनी कार लेकर जा रहा होता है, तभी डोंग उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। डोंग अपने फोन निकालकर इशारा करता है। फिर ज्वानी जैसे ही अपना फोन चेक करता है तो डोंग ने उसके ऐप के सारे एरर सेंड करे होते हैं। अब ज्वानी कार से नीचे उतरकर डोंग के पास जाकर पूछता है, ये क्या है। तो डोंग कहता है, ये तुम्हारे ऐप का सिस्टम रिस्क रिपोर्ट है, और अगर इस ऐप पर 10 मिलियन से ज्यादा यूजर हो गए तो वो इन्फॉर्मेशन हैंडल नहीं कर पाएगा और इससे यूजर की डेथ भी हो सकती है। ज्वानी कहता है, तुम मेरा करियर बर्बाद करना चाहते हो। तो डोंग कहता है कि मैं तुम्हें डरा नहीं रहा हूँ, बस मैं तुम्हें एडवाइस दे रहा हूँ कि जल्द से जल्द अपना ऐप हटा दो, क्योंकि तुम्हारे सोर्स कोड भी 10 साल पहले चुराए गए मेरे डैड वाले ही हैं। ज्वानी कहता है, मेरा ऐप बहुत अच्छा चल रहा है और जल्द ही 10 मिलियन यूजर्स होने वाले हैं, इसीलिए मैं तुम्हारे झूठ पर क्यों बिलीव करूं। फिर ज्वानी कार में बैठकर वहां से चला जाता है। नेक्स्ट डे कंपनी में ज्वानी का असिस्टेंट उसे बताता है कि जिस प्रॉब्लम के बारे में डोंग ने बताया था वो ऐप में इश्यू कर रहा है। ज्वानी कहता है, मैं ये नहीं सुनना चाहता हूँ, तुम मुझे ये बताओ कि ये प्रॉब्लम कब तक ठीक होगी। असिस्टेंट कहता है कि टेक्निकल टीम अभी श्योर और कॉन्फिडेंट नहीं है,
ये सुनकर ज्वानी को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, तो फिर तुम्हें इतने पैसे देकर हायर करने से क्या मतलब है? तुम जाकर अपनी टीम को कह दो कि जल्द से जल्द वो लोग इस प्रॉब्लम को ठीक करें, नहीं तो मैं सबको जॉब से फायर कर दूंगा। फिर असिस्टेंट ज्वानी से कहता है, आपने उस ऐप को सेलिब्रेट करने के लिए जो लाइव रखवाया था उसे हमें अभी कैंसिल कर देना चाहिए। लेकिन ज्वानी ऐसा करने से मना कर देता है। इसके बाद ज्वानी अपने एम्प्लॉय के साथ सेलिब्रेशन कर रहा होता है। इधर समर टाइम में युआन जब ज्वानी का वही सेलिब्रेशन वाला वीडियो देखती है तो ज्वानी से बहुत भला बुरा कहने लगती है। अब डोंग घर जाकर फिर से ज्वानी के ऐप के बारे में सर्च करने लगता है। हम देखते हैं कि जिया कुछ सोच रही होती है, इसीलिए युआन रुई को उसके पास भेजती है। रुई जिया से पूछता है, क्या तुम डोंग की चिंता कर रही हो? जिया हाँ कहती है। फिर रुई कहती है कि उसकी चिंता मत करो, वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने में इंडिपेंडेंट है। जिया कहती है, इसीलिए मैं नहीं चाहती कि वो सब कुछ अकेला सहे और मैं उसकी हेल्प करना चाहती हूँ। रुई कहता है कि तुमने उसकी बहुत हेल्प करी है, अब तुम्हें बस उस पर विश्वास करना होगा। इसके बाद जिया विंटर को मैसेज करती है और देखती है कि विंटर ने ज्वानी की फैमिली फर्स्ट ऐप की कंप्लेन करी होती है। विंटर ने सभी यूजर्स से रिक्वेस्ट करी होती है कि वो इस ऐप से रिमूव हो जाएं, नहीं तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। और ये बात सब जगह फैल चुकी होती है। ये बात ज्वानी को भी पता चल गई होती है। ज्वानी का असिस्टेंट बताता है कि हमारी कंपनी की बाहर बहुत से प्रेस मेंबर और रिपोर्टर आ गए हैं और इन्वेस्टर्स भी आपका मीटिंग रूम में वेट कर रहे हैं। ज्वानी कहता है, आखिर विंटर ने फैमिली फर्स्ट ऐप को टारगेट क्यों करा? क्या वो गेम डेवलपर नहीं है? और जल्द से जल्द उसके कांटेक्ट में आओ। असिस्टेंट कहता है, विंटर के कांटेक्ट में आना मुश्किल है क्योंकि किसी के पास भी उसका नंबर नहीं है। फिर ज्वानी कहता है, कैसे भी करके उसका पता लगाओ ताकि ये नेगेटिव न्यूज़ फैलनी बंद हो जाए। अब ज्वानी अपनी कंपनी में जाता है और बाहर बहुत से मीडिया वाले खड़े होते हैं। ज्वानी उनका बिना कोई जवाब दिए अंदर चला जाता है। फिर ज्वानी मीटिंग रूम में जाता है। एक एक करके सभी इन्वेस्टर्स ज्वानी के साथ एग्रीमेंट कैंसिल कर देते हैं। ज्वानी उनसे कहता है कि तुम सभी इस फेक न्यूज़ पर क्यों बिलीव कर रहे हो। तभी एक इन्वेस्टर बताता है कि उसके पास आज ही विंटर का एक न्यू प्रोजेक्ट आया है। फिर सभी इन्वेस्टर्स ज्वानी के साथ कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करके वहां से चले जाते हैं। अब ज्वानी कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन को पढ़ रहा होता है, तभी स्क्रीन पर डोंग का कॉल आता है, लेकिन उसने कैप लगा रखी होती है जिससे ज्वानी उसे पहचान नहीं पाता। डोंग ज्वानी से पूछता है, क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? ज्वानी पूछता है, तुम कौन हो? डोंग बताता है, मैं विंटर हूँ। फिर ज्वानी पूछता है, क्या हमारे बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है? तुम मुझे टारगेट क्यों कर रहे हो? डोंग कहता है, फैमिली फर्स्ट ऐप से यूजर की सेफ्टी को नुकसान है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से अपना ये ऐप बंद कर दो और पब्लिक से माफी मांगो। और अगर तुमने ऐसा नहीं करा तो अभी तो बस ये शुरुआत है। ज्वानी कहता है कि तुम अंधेरे में गंदी चालें चल रहे हो, अगर तुम में हिम्मत है तो अपना असली फेस दिखाओ और मेरे साथ बराबरी का गेम खेलो। डोंग कहता है, चिंता मत करो, हम बहुत ही जल्द मिलेंगे। आगे समर टाइम में युआन भी ये न्यूज़ देख रही होती है। फिर वो कहती है कि फैमिली फर्स्ट ऐप के नेगेटिव न्यूज़ से इसके यूजर्स कम हो गए हैं और ज्वानी को ये सबक विंटर ने सिखाया है। जिया कहती है, विंटर ज्वानी पर टारगेट क्यों कर रहा है और विंटर को ये बात कैसे पता चली? मैंने तो सिर्फ डोंग को ही मैसेज करा था और आखिर विंटर डोंग की हेल्प क्यों कर रहा है? जिया ये बात रुई से पूछने लगती है। वो बहाना बनाकर वहां से चला जाता है और जिया यही बात युआन से पूछती है तो वो भी वहां से चली जाती है। नाइट में डोंग और रुई साथ में होते हैं। रुई डोंग से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम कुछ भूल रहे हो, तुमने अभी तक जिया को सच नहीं बताया कि तुम ही विंटर हो। जिया धीरे धीरे ये बात नोटिस कर रही है। तुम उसे सच कब बताओगे? डोंग कहता है, मैं इतना जल्दी जिया को नहीं बता सकता हूँ क्योंकि विंटर जिया का फर्स्ट फ्रेंड है जिससे वो खुलकर अपने दिल की बात करती है और सही वक्त आने पर मैं उसे सब सच बता दूंगा। इसके बाद डोंग विंटर बनकर जिया से मैसेज पर बात कर रहा होता है। वो जिया से पूछता है कि उसे किस टाइप की डेट पर जाना पसंद है। थोड़ी देर बाद डोंग जिया के घर के बाहर आ जाता है। जिया विंडो से उसे पूछती है, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? डोंग कहता है, मैं तुम्हें बाहर ले जाना चाहता हूँ, मेरे पास तुम्हारे लिए गिफ्ट है। जिया छुपकर डोंग से मिलने जाने वाली होती है, तभी उसके डैड उसे देख लेते हैं। जिया उनसे झूठ कहती है कि वो बाहर पानी पीने के लिए आई है। फिर जिया के डैड उसे पानी का ग्लास देते हैं और सोफा पर बैठकर ही न्यूज़पेपर पढ़ने लग जाते हैं। वो जिया को जल्द से जल्द अपने रूम में जाकर सोने के लिए भी कहते हैं। फिर जिया अपने रूम में चली जाती है और विंडो के पास जाकर डोंग से कहती है कि मेरे डैड मुझे बाहर नहीं आने दे रहे। अब डोंग एक बैग जिया के रूम में फेंकता है, उसमें स्कूल यूनिफॉर्म होती है। डोंग जिया से कहता है कि जब हम 10 साल पहले मिले थे तब मैं स्टूडेंट था और मैं चाहता हूँ कि अब हमारी फर्स्ट डेट स्पेशल हो। इसके बाद जिया वो स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर डोंग के साथ डेट पर जाती है और दोनों साथ में काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। फिर वो दोनों बीच पर होते हैं। डोंग जिया से कहता है कि मैंने तुम्हें एक बात नहीं बताई, लेकिन मैं ये जानबूझकर तुमसे छुपाना नहीं चाहता था, मैं बस चाहता था कि हम दोनों खुश रहें। फिर वो साथ मिलकर स्काई लैंटर्न उड़ाने लगते हैं और जिया विश मांगती है। जिया जैसे ही अपना हाथ स्काई की तरफ करती है तो उसका हाथ गायब होने लगता है। जिया सोचती है, यूनिवर्स मेरे साथ इतना अनकाइंड क्यों है?
इधर चन के लैब में एक एम्प्लॉई चन के पास आता है और बताता है कि आपकी ऑब्जर्वेशन सही निकली, ग्रेविटेशनल वेव्स वीक हो रही है और कभी भी गायब हो सकती है। इसके बाद डोंग जिया को घर छोड़ने आया होता है। जिया से पूछता है, तुम कब से चुप क्यों हो? जिया डोंग से कहती है, तुम्हें अब घर जाना चाहिए। मेरे डैड को अगर पता चल गया कि हम दोनों बाहर गए थे तो वो सीन खड़ा कर देंगे। फिर डोंग जिया के फेस पर किस करके वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वहाँ पर चन आते हैं। चन जिया से कहते हैं कि तुम मुझे देखकर सरप्राइज नहीं हुई, इसका मतलब है तुम्हारी बॉडी में जो चेंजेस हो रहे हैं वो तुमने भी नोटिस करा। जिया पूछती है, क्या ये सब कुछ वोंग की मशीन टूट गई थी उस वजह से हो रहा है? वोंग कहते हैं, नहीं, ये सब कुछ ग्रेविटेशनल वेव्स की वजह से हो रहा है, क्योंकि वो वीक हो रही है और इससे अब तुम कभी भी गायब हो सकती हो। जिया पूछती है, मेरे पास कितना टाइम बचा हुआ है? चन कहते हैं, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मेरी स्टडीज के हिसाब से तुम्हारे पास 15 दिन का टाइम है। मॉर्निंग में डोंग बहुत खुश होता है और अपने घर पर डांस कर रहा होता है। फिर वहाँ रुई कोट पहनकर आया होता है। रुई डोंग से पूछता है, क्या तुम अपनी लास्ट नाइट की डेट की वजह से इतना खुश हो? तो डोंग उससे पूछता है, तुमने ऐसी ड्रेस क्यों पहन रखी है? रुई बताता है, एक बार वो वर्क करने जाएगा ताकि युवान उसके लिए और एश्योर्ड हो जाए। फिर वो डोंग से पूछता है, मैंने जो पूछा तुमने उसका आंसर नहीं दिया। डोंग कहता है, मैं अपने गेम की प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जा रहा हूँ। आगे डोंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हो गई होती है और उसे किन्यू होस्ट कर रही होती है। फिर किन्यू की असिस्टेंट उसे बताती है, ज्वानी ने उसे बहुत बार कॉल करे थे। किन्यू कहती है, अगर फिर से ज्वानी का कॉल आए तो तुम कट कर देना। अब स्टेज पर एक कपल अपनी स्टोरी बता रहे होते हैं कि कैसे वो इस गेम की वजह से मिले थे। फिर वो विंटर से ब्लेसिंग्स मांगते हैं। इसके बाद डोंग विंटर बनकर बैक स्टेज से बोल रहा होता है तो उसे किन्यू देख लेती है। किन्यू को देखकर डोंग शॉक हो जाता है। किन्यू डोंग से कहती है कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि तुम ही विंटर हो और तुम हमेशा से मेरे लिए स्पेशल ही रहे हो। डोंग कहता है, तुमसे अपनी आइडेंटिटी छुपाना नहीं चाहता था, लेकिन बिजनेस की वजह से मुझे ये सब करना पड़ा। किन्यू पूछती है, तुमने होस्ट के लिए मुझे हायर करा था और ये सब कुछ भी तुमने ही मेरे लिए अरेंज करा। डोंग कहता है, तुम ऐसा बोल सकती हो। फिर किन्यू कहती है, इतने सालों से मैं यही सोच रही थी कि मैंने तुम्हारी हेल्प करी, लेकिन असल में तुमने मेरी हेल्प करी थी और इसके लिए मैं तुम्हें थैंक्स कहती हूँ। डोंग कहता है, तुम्हें मेरी रियल आइडेंटिटी पता चल गई है तो मैं तुमसे एक फेवर चाहता हूँ। किन्यू कहती है, ज्वानी के बारे में? डोंग कहता है, हाँ, ज्वानी से जाकर कह देना कि वो सेम मिस्टेक रिपीट ना करे और दूसरों को नुकसान पहुँचाना बंद कर दे, नहीं तो उसे इसका भुगतान करना पड़ेगा। और उसे ये भी कह देना कि वो मेरे फादर का नाम क्लियर कर दे। फिर किन्यू अपने घर जाती है और ज्वानी पीछे से आकर उसे हक कर लेता है। फिर वो कहता है, तुमने मेरे कॉल्स के जवाब क्यों नहीं दिए? किन्यू कहती है, मुझे जो कहना था वो मैं कह चुकी हूँ। ज्वानी कहता है, पहले तो तुम मेरा इतना वेट किया करती थी, अब मुझे इग्नोर क्यों करने लगी हो? मुझे लगा था तुम मुझे समझती हो और मुझे सपोर्ट करती हो और मुझे नहीं पता था कि तुम उन लोगों की साइड लोगी। फिर ज्वानी ये भी कहता है कि चाहे डोंग हो या विंटर, मैं किसी से भी हार नहीं मानूंगा। किन्यू कहती है, मैं तुम्हें इस तरह बर्बाद होते नहीं देख सकती हूँ। फिर वो उसे सच बता देती है कि डोंग ही विंटर है और उसने इतने सालों तक अपनी आइडेंटिटी छुपाई हुई है ताकि उसे अपने डैड के बारे में सच पता चल सके। और फैमिली फर्स्ट स्टेप के साथ जो कुछ भी हुआ वो तो बस अभी शुरुआत है। तुम्हें और जाओ को इसका भुगतान भरना पड़ेगा। जिया समर टाइम में आई होती है। वो बहुत ज्यादा सैड होती है और युआन को आकर हक कर लेती है। युआन उसे पूछती है, क्या हुआ? लास्ट नाइट तुम डेट पर गई थी, क्या वहाँ कुछ हुआ? जिया उसे कुछ भी नहीं बताती और अपना काम करने के लिए कहती है। युआन उसके पीछे जाती है और नोटिस करती है कि जिया के हाथ पैर गायब हो रहे हैं। फिर जिया उसे बताती है कि वो ज्यादा टाइम तक उसके साथ नहीं है, वो बहुत जल्द ही गायब हो जाएगी, लेकिन हमेशा से वो उसकी बेस्ट फ्रेंड ही रहेगी। और ये सुनकर युआन बहुत इमोशनल हो जाती है और कहती है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज, अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करिएगा एंड नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।